देखो थ्योरम नंबर 5 क्या है, ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल 10th के लिए रियल नंबर्स, ठीक। व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। 9 PM डेली क्लास चलती है, एक्सरसाइज 1D, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 11 इज अ इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 11 इरेशनल नंबर है। क्या कह रहा है, प्रूव रूट 11 इरेशनल। देखो आपसे कह रहा है कि प्रूव करो कि रूट 11 क्या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, लेट रूट 11 बी रेशनल है ना, एंड let simplest A and B are integers having no common factor other than 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो लिखा प्रूव रूट 11 इरेशनल, लेट 11 बी रेशनल एंड इट लेट सिंपलेस्ट रूट 11 इक्वल टू A upon B। A and B are integers having no common factor other than 1। मतलब A और B में एक के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या लिखा, प्रूव रूट 11 रेशनल। तो हमने मान लिया अज्यूम लेट रूट 11 बी रेशनल। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्म जिसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आगे और बात याद आ गई कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म ना लिख सकते, लेट सिंपलेस्ट फॉर्म। जो लैंग्वेज लीडर्स के बीच में लिख दिया जाता है ना, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लिया, जहाँ पर अब A अपॉन बी में लिखा तो A एंड B क्या है, आर इंटीजर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। किसके अलावा, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन एक चीज और कंडीशन है कि B कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर B 0 हो जाएगा तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट, ठीक। फिर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो कितना आ जाएगा, 11 बराबर आ जाएगा A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, ठीक। यहाँ लिख सकते हो 11B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब आपको क्या पता है कि जो 11 है वो A स्क्वायर से डिवाइड, तो लिख सकते हो यहाँ से 11 डिवाइड A स्क्वायर। 11 डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक। तो लिख सकते हो सिंस जब 11 डिवाइड A स्क्वायर से, तो लिख सकते हो 11 डिवाइड, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, जो 11 है वो डिवाइड होगा किससे, 11B स्क्वायर से डिवाइड होगा, ठीक। अब क्यों, क्योंकि सिंसियरली यहाँ पे और लिख सकते हो 11 प्राइम नंबर, क्या 11 प्राइम एंड 11 डिवाइड्स A स्क्वायर एंड 11 डिवाइड्स, अलार्म बज रही, डिवाइड्स A स्क्वायर, 11 डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक। तो लिख सकते हो क्या, अगर 11 डिवाइड से A स्क्वायर तो ये भी लिख सकते हो आप आगे जाके 11 डिवाइड, ठीक। तो अब 11 किससे डिवाइड हो जाएगा,
ए से भी डिवाइड हो जाएगा 11 डिवाइड ए, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा आप इसको लिख सकते हैं वो स्टेटमेंट, है ना। समझो फिर से क्या कह रहा था कि वो कह रहा था प्रूव करो कि रूट 11 क्या इरेशनल नंबर है। क्या कह रहा था, प्रूव करो कि रूट 11 क्या इरेशनल नंबर है। तो हमने लेट कर ली रूट 11 बी रेशनल एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 11 इक्वल टू ए अपॉन बी एंड ए एंड बी आर इंटीजर है, ठीक, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन हमें बाद में क्या पता चला, अगर b 0 हो जाएगा तो ये बनेगा नहीं। तो हमने लिख लिया यहाँ पर b डबल इक्वल टू 0 कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर मैं लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 11 रूट 11 का आ जाएगा 11 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 11 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आपको पता चला कि जो 11 है वो ए स्क्वायर से डिवाइड है, 11 डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर। क्यों, सिंस 11 डिवाइड्स ऑफ 11 बी स्क्वायर, ठीक। अगर ये डिवाइड है तो हम ये भी आगे लिख सकते हैं कि 11 प्राइम है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 11 डिवाइड्स ऑफ ए स्क्वायर, तो 11 डिवाइड्स ऑफ ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 11 डिवाइड्स ऑफ ए, ठीक। पहले पूरा कर लेना साइड में, फिर ये कर देना, ठीक। अब आगे समझो, है ना। ठीक, लेट कर लो ए बराबर 11 सी, क्या मान लो ए बराबर 11 सी, ठीक। तो ए बराबर जब आप 11 सी मानोगे, जहां पर सी क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, एक जगह रखना, तो 11 बी बराबर आएगा 11 बी स्क्वायर बराबर आएगा 121 सी स्क्वायर, ठीक। 11 बन जा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 सी स्क्वायर। अब लिखोगे यहाँ पर जो 11 है डिवाइड बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो सिंस 11 डिवाइड्स भाई 11 सी स्क्वायर से भी तो डिवाइड होगा 11, ठीक। अगर 11 बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 11 सी स्क्वायर से भी तो डिवाइड होगा। फिर आगे लिखोगे सिंस, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 11 जो है वो क्या है, प्राइम है, 11 क्या है, प्राइम, एंड 11 क्या है, प्राइम नंबर है, एंड क्योंकि 11 डिवाइड्स है किससे, 11 डिवाइड्स है बी स्क्वायर से, ठीक। तो लिख सकते हो 11 डिवाइड्स बी, तब 11 बी से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक। 11 डिवाइड्स, ठीक, यहाँ पे लिख सकते 11 डिवाइड्स बाई बी, ठीक है ना। अब इतना लिख लिया, अब आगे देखो, अब देखो ये पूरा रब कर दे है ना, ये चीज जो है ना इसकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हम पहले चीजें लिख चुके हैं। अब देखो आगे समझो क्यों डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे, ठीक। अब देखो ये भी रह गया, इसको भी हटा दो इसको भी, ठीक। अब देखोगे थर्स 11 जो है 11 कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी का निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या है, 11 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो लिख सकते हो बट द कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। ये क्या है, विरोधाभास है। द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट ऑफ किसके लिए, ए और बी के लिए, ए एंड
बी के लिए, किसके लिए कॉन्ट्राडिक्ट है, फैक्ट है ए एंड बी, ए एंड बी, द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, किसके लिए, द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। अब इतना लिख लिया। हमेशा देखो जब भी इक्वेशन में फर्स्ट बन जाती है तो हम आगे चल के हम लेट क्या कर लेते हैं, ए बराबर 11 सी, और सी क्या है, कोई इंटीजर है, तो मान लिया 11 बी का बराबर 121 सी स्क्वायर, 11 में डिवाइड कर दिया, फिर हमने लिखा सिंस 11 डिवाइड्स ऑफ बी, सिंस 11 डिवाइड्स ऑफ 11 सी स्क्वायर, ठीक, सिंस अगर 11 प्राइम एंड 11 डिवाइड्स ऑफ बी स्क्वायर, तो 11 डिवाइड्स ऑफ बी, फिर 11 डिवाइड्स ऑफ बी, दस 11 कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना, बट द कॉन्ट्राडिक्ट, ये एक विरोधाभास फैक्ट है, किसके लिए, ए एंड बी के लिए, क्यों, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको नोट करो, फिर आगे लैंग्वेज लिखाते हैं। क्या लैंग्वेज है, ठीक, लिखोगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय द contradiction arises by the contradiction arises by, जो हमने अराइज किया था, by assuming that, क्या माना था, assuming that root 11 rational, ठीक, assuming that जो हमने माना था कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास है, वो क्या है, जो हमने माना था, क्या, रूट 11 रेशनल, लिख सकते हो हेंस रूट 11 इरेशनल, ठीक, रूट क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ये हम थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट हो गई है। हमेशा ये दोनों जो लैंग्वेज है, ये और ये लैंग्वेज को आपको याद ही करना है। जस्ट 11 कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट द कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट ऑफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ arises by assuming that root 11 rational, hence root 11 is a rational number, ठीक।